Yes, student. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. बेटा जैसे जैसे आते जाओगे अपने आप को म्यूट करते चलो। सेकेंडली बच्चे हिंदी की लिटरेचर की बुक निकालो। आज कविता करनी है, मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, और कविता में आपको क्या क्या आ सकता है बताने लगी हूँ। जैस्मीन, अभी भी आपकी माइक ऑन है बेटे। माइक साथ साथ में ऑफ करना है। यस स्टूडेंट, तो कविता निकालो बच्चे अपनी। मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है, जो एक कवि हैं, कवित्री नहीं। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ये नाम से कंफ्यूजन होती है कि शायद सुमित्रा नंदन पंत आपकी बुक के नीचे लिखा हुआ है। क्लियर? तो कवि हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्होंने क्या किया है अपनी इस कविता में, मैं सबसे छोटी हूं में एक लड़की की भावना को व्यक्त किया है कि वो हमेशा अपनी माँ का साथ पाना चाहती है। ठीक है, वो बड़ी नहीं होना चाहती, हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचती है? डू यू नो क्यों सोचती है ऐसा? क्योंकि यस क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग बचपन में होते हैं उस समय क्या करते हैं आप कि आपको हर सुख सुविधा जो है आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। यहाँ तक कि जब आप बहुत छोटे होते हैं तो वो आपको अपनी गोद में लेकर घुमाते हैं। ठीक है, फिर अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अगर आप कहीं गिर जाते हैं, आपके फेस पे, आपके हाथों में धूल मिट्टी लग जाती है, उसको झाड़ते हैं, अपने हाथों से आपका मुंह धुलाते हैं। यानी कि आपका हर कार्य जब आप छोटे होते हैं तो माँ खुद करती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, माँ आपको आत्मनिर्भर बना देती है। कैसे? आपको धीरे धीरे खाना खाना सिखाएगी। ठीक है, चलना सिखाएगी उंगली पकड़कर। जब आपको चलना आता है, आ जाता है, तो आपको अपनी फिंगर छोड़ देती है, उंगली पीछे खींच लेती है। इसी तरह आपको नहाना सिखाती है, ब्रश करना सिखाती है। हर वो छोटी से छोटी चीज आपको माँ सिखाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आपको सारा काम खुद करना आ जाता है, आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, तो माँ पीछे हट जाती है, आपको आगे बढ़ना सिखाती है। तो जब आपके ऊपर, जब आप बड़े होते हैं तो धीरे धीरे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी शुरू हो जाती है। आप बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, आपने अपना काम करना होता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने अपनी ड्रेस तैयार करके रखनी है, सुबह स्कूल जाना है, अपना टिफिन उठाना है, बैग में डालना है। ऐसे जब जब आपके ऊपर उत्तरदायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो आपको लगता है कि नहीं, हमारा तो बचपन बहुत बढ़िया था। होता है ना, ये सारा काम तो मम्मा करते थे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि खाना भी अपने हाथों से खिलाते थे। अब तो भाग भाग के खाना पड़ता है, फटाफट मम्मा खाना रख के जाते हैं, फटाफट खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, स्कूल जाना होता है। कहाँ माँ प्यार से गोद में लेकर खाना खिलाती थी। तो यहाँ पे भी लड़की के मन के भाव ऐसे ही हैं। वो भी छोटे ही रहना चाहती है, वो बड़ी नहीं बनना चाहती। वो कहती है मैं तो छोटी ही रहना चाहती हूँ, बड़ी नहीं बनना चाहती। क्यों? उसको लगता है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ का प्यार जो है वो खो दूंगी। ठीक है, माँ मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बना के, अब उसको ये लगता है कि माँ बाप हमारे साथ धोखा करते हैं। पहले तो हमें बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं, बड़े प्यार से हमारे उंगली पकड़कर आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन फिर हमें हमारा साथ छोड़, जब हमें सारा काम आ जाता है करने, तो माँ हमारा साथ छोड़ देती है, छलती है, हमें धोखा करती है, छल करती है हमारे साथ। ठीक है, हमारा साथ छोड़ देती है।
तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं, कवि ने फिर से बच्चे की भावना को व्यक्त किया है। कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। अब यहाँ बच्ची क्या कहती है, मैं ऐसी बड़ी नहीं, यस, नहीं होना चाहती जिससे आपका प्यार खो दूं, स्नेह खो दूं, है ना। तो यही इसी भावना को इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने व्यक्त किया हुआ है, एक लड़की के मन की फीलिंग को, भाव को। कविता पढ़ना शुरू करती हूँ, लिसन केयरफुली। क्या कहती है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। ये एक पदबंध है, तो यहाँ तक एक पद जो है वो कंप्लीट, एक साथी जो है वो कंप्लीट हो गई। आपको ये इतनी सी साथी आपको कठिन पद्यांश के रूप में भी आ सकती है। इसी पैराग्राफ में से प्रश्न दिए होंगे आपको और आपको आंसर देने होंगे, लेकिन इसके लिए, इन आंसर्स को देने के लिए आपको कविता को ढंग से समझना होगा, हर शब्द का मीनिंग क्लियर होना होगा आपके लिए। तो ढंग से सुनो, क्या कहते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। कहती माँ मैं हमेशा ही छोटी रहना चाहती हूँ और तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कहती मैं हमेशा तुम्हारा आंचल पकड़कर, आंचल बोलते हैं दुपट्टे को, किसको बोलते हैं, दुपट्टे को, ठीक है। आपने देखा है छोटा बच्चा क्या करता है, जब वो छोटा होता है, माँ किचन में जा रही है, उसका दुपट्टा पकड़ पकड़ के पीछे पीछे किचन में, माँ बाहर कमरे में जा रही है तो कमरे में, ठीक है। जहां माँ जाती है बच्चा उसका आंचल या फिंगर पकड़कर, उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमता है, ठीक है। अगर किसी अजनबी पर्सन को वो देख लेता है अपने सामने तो क्या करता है, जैसे माँ के पीछे छुप जाता है। उसको ये लगता है कि माँ के पास में खड़ा हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो इतना निडर हो जाता है माँ के पीछे आकर कि उसको लगता है अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने देखा बच्चे शरारतें करते हुए माँ के पीछे आते हैं तो सामने वाले को भी आंखें दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता लगता है कि मैं माँ की गोद में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना अपने आप को वो निर्भय समझते हैं, ठीक है, इतना निडर हो जाते हैं वो माँ की कहाँ पे होते हैं, माँ की गोद में। तो यहाँ कविता में भी कुछ ऐसा ही बताया है। कहता है मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। अब इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक बच्ची के भाव व्यक्त किए हैं। वो क्या कहना चाहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, क्यों, तेरी गोदी में सोऊं, मैं तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, मैं हमेशा तेरा साथ, तेरा हाथ, तेरा अंचल पकड़कर तेरे आगे पीछे घूमना चाहती हूँ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, में कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मार, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। क्या कहती है यहाँ पे, कहती है बड़ा बनाकर पहले हमको, पहले हमें छोटे से बड़ा बनाती है, कैसे बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है पहले छोटे होते हुए, फिर धीरे धीरे हमें खाना खिलाना सिखाती है, ठीक है ना, प्लेट में खाना डाल दिया, ऐसे खाओ समझाती है। और जब सारे कार्य हम खुद करने लग पड़ते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमारे साथ धोखा करती है, कैसे धोखा करती है, साथ नहीं, कहते हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ दिन रात नहीं घूमती, हमारे साथ आगे पीछे नहीं रहती। अब आप स्कूल आते हो, स्कूल में भी अकेले आते हो ना, मम्मा साथ थोड़ी आती, लेकिन जब आप नर्सरी में आते थे तो माँ बग्गी नहीं लगवाती है 15 दिन, पहले 15 दिन हाय बच्चा कैसे जाएगा, तो खुद माँ उसको छोड़ने जाती है, ठीक है। और जब छोड़ती है तो बच्चा जब तक अंदर चला जाता है माँ की आंखें बच्चे के ऊपर ही होती है, रो रहा है, छुट्टी होते वो घड़ी के ऊपर वेट करती है कब छुट्टी की बेल होगी तो मैं फटाफट बच्चे को लेने जाऊंगी, क्यों, उसे लगता है मेरा बच्चा आज पहली बार मेरे से दूर रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे, मैंने आपको जैसे गांधी के लेसन में हमने पढ़ा कि उसने दूध छुड़ाया, ठीक ऐसी तरह से
जैसे जैसे बच्चे को वो आत्मनिर्भर बनाती है, बच्चे माँ का साथ जो है वो छूटता जाता है, ठीक है ना। और जब आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो साथ ही क्या माँ का घर भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब आप 10th में आएंगे, +1 में जाएंगे, +2 में जाएंगे, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो माँ हमेशा साथ नहीं ना जाती, तो आप हॉस्टल में रहेंगे, बाहर जाएंगे, आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप अपना हर कार्य करेंगे। तो फिर माँ क्या है, माँ को यहाँ पे बच्ची ने क्या कहा कि तू बहुत हमें चलती है, हमारे साथ धोखा करती है। बचपन में तो सारे कार्य खुद करती है, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें छोड़ देती है, सेल्फ डिपेंडेंट बना देती है, ठीक है। तो आगे क्या कहना चाहती है, कहती फिर हमारे साथ हमेशा हाथ पकड़कर नहीं फिरती, कहते अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। धीरे धीरे पहले माँ क्या करती थी, अपने हाथों से अपने कर से खिला, कर क्या होते हैं, हाथ, कर किसको बोलते हैं, हाथों को, अपने कर से खिला धुला मुख, हमें अपने हाथों से खिलाती थी, अपने हाथों से हमारा मुंह साफ करती थी, मुंह धुलाती थी, ठीक है। फिर क्या करती थी, मुख, मुख किसको बोलते हैं, मुंह को, धुला में मुंह को धोना, साफ करना। फिर धूल पोंछ, कभी हम गिर जाते थे, हाथों में मिट्टी लग जाती है, छोटे बच्चों के मुंह में मिट्टी लग जाती है, तो माँ अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ करती है, हाथ साफ करती है, और फिर से उसका मुंह साफ करके उसे तैयार करती है, ठीक है ना। फिर से तैयार करती है, सुसज्जित करती है, तैयार करती है, सुंदर बनाती है। फिर हमारे हाथों में खिलौना दे देती है, और फिर क्या करती है, हमें परियों की कहानियां, जब छोटे होते थे तो हम माँ की गोद में, माँ हमें गोद में लेकर लिटाती थी और साथ में परियों की कहानियां सुनाती थी, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये सब नहीं करती है। तो यहाँ क्या कहते हैं, थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, फिर हमें वो परियों की कहानियां जो हमें बहुत सुख देती थी वो नहीं सुनाती है। कहती है आगे एक बच्ची क्या कहना चाहती है, क्या फीलिंग रखी है मित्रानंदन पंत जी ने बच्ची के मन की, कहती है ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा सने न फूं मैं, कहती मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। स्नेह मीन्स प्यार, स्नेह क्या होता है, प्यार, नोट कर लो, ऐसे भी आ सकता है, स्नेह शब्द का अर्थ लिखो तो आपको पता होना चाहिए। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा प्यार न खोऊं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। तो मैंने आपको बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो वहां के पीछे छुप जाता है अगर किसी अजनबी को देखे, तो कहते हैं कि मैं इसी तरह तुम्हारे पीछे छुपकर अपने आप को निडर महसूस करना चाहती हूँ, निर्भय महसूस करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जब बच्चा बाहर निकलता है बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी गोद में ही छिपे रहना चाहती हूँ, निडर होकर, निर्भय होकर, बाहर नहीं निकलना चाहती। कहती है कहूँ दिखा दे चंद्र उदय। आपको जब पता है, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, रात को रोते हैं या कुछ भी करते हैं, तो माँ बच्चे को गोद में लेकर बाहर जाती है और क्या दिखाती है, जब रोते हो बच्चे को कैसे चुप कराती है, वो देखो बच्चे चंदा मामा निकल आया, चंदा, चंद्रो उदय, उदय होता है निकलना, चांद का निकलना, तो बच्चे को गोद में लेकर क्या सिखाती है, वो देखो चांद निकल आया, चंदा मामा निकल आया, चंदा मामा बोलते हैं ना छोटे बच्चों को, वो कहते हैं वो देखो चंदा मामा निकल आया, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरह वो बच्ची को बहलाती है क्लियर, और चांद का निकलना दिखाती है। ये इस कविता में एक बच्ची, एक्सक्यूज मी मैम, कविता बोलो। मैम सज्जित का मीनिंग क्या है? सज्जित होता है सजाना, बच्चे को खुद सजाती है तो काम करके। मैम सज्जित का मीनिंग क्या है? सज्जित होता है बेटा सजाना, सजाना, बच्चे ओके मैम, सजाती ओके है, मैम, थैंक यू मैम। सजाती है, ठीक है, कॉम करती है, एक्सक्यूज मी मैम, करती है, यस। नित्या बोलो। मैम चंद्रोदय का मतलब क्या है? चांद का निकलना, उदय होता है निकलना, चंद्र मीन्स चांद, चांद का निकलना,
कहती है कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मैंने आपको Okay, ma'am. बच्चा छोटा होता है, आप गोद में लेके से दिखाती है, वो देखो चांद निकल आया, वो देखो चंदा मामा आ गया, ऐसे बताती है ना, खिलाती है ऐसे। तो चंद्र उदय। Yes, ma'am. आज भी चाहती हूँ बड़ी होने पे भी कि माँ मुझे गोद में ले और चंद्रमा का निकलना दिखाए। क्लियर। कहती मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जहाँ पे माँ का प्यार खो दूं। क्लियर। तो इसी से संबंधित कविता क्लियर हो गई सबको? ऑनलाइन बच्चे जितने हैं, Yes, ma'am. वेरी गुड। यस। ऑफलाइन क्लियर हो गई कविता? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी एनी प्रॉब्लम? ओके। तो अब आपने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? पहले मैं ऑनलाइन बच्चों से पूछूंगी, सॉरी ऑफलाइन बच्चों से पूछूंगी, फिर ऑनलाइन। यस, कौन बताएगा कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? यस, एनीबडी? प्रणब बोलो। उसको कल्पना क्यों कर रही है छोटे होने की? बड़ी होने की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पूछा कल्पना क्यों कर रही है छोटे होने की, तो आपने छोटे होने की कल्पना बतानी क्यों कर रही है। आप आज, एक मिनट, आप आज बड़े हो गए हैं, आप चाहते हैं कि मैं छोटा ही रहूं, ऐसी कल्पना मन में क्यों आती है? सोचो जरा, क्यों आती है ऐसी कल्पना मन में? ताकि माँ का हम प्यार ना खोए, हमें माँ का प्यार मिलता रहे। यस, ताकि हम माँ के आंचल में छुपे रहें। ठीक है, माँ का सारे कार्य जो है वो माँ हमारी करे। यस यस, माँ की गोदी, माँ अपने हाथों से हमें खाना खिलाए, माँ के गोदी में सोए, माँ के पास रहे। इसलिए आप छोटे होने की कल्पना करते हैं कि माँ से दूर ना हो। ठीक है ना? तो यस, यहाँ ऑनलाइन बच्चे आप बताओगे। भव्या, भव्या गिव मी द आंसर बच्चे। यस मैम। सबसे छोटे होने की कल्पना कविता में इसलिए की गई है क्योंकि, यस मैम, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो तब माँ उसे उठाती है और बहुत प्यार करती है। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं होता और कवि हमेशा छोटा होना चाहता है। कवि ने बच्चे की, एक लड़की की भावना को व्यक्त किया है। तो इस कविता में लड़की जो है वो हमेशा ओके मैम। कर सकती है। ठीक है, लड़की की भावना को, कविता में लड़की हमेशा छोटी रहना चाहती है। ताकि वो अपनी माँ का प्यार ना खो। इसलिए कविता में लड़की ने छोटे होने की कल्पना की है। आगे है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? ऑफलाइन बच्चे, यस तो क्यों, पहले बताओ, आप बताओ। सात्विक बोलो। क्वेश्चन है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? दो क्वेश्चन है, पहले बताना है ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा है। नहीं मिलता, रहते हैं, हाँ। हम भी हमेशा छोटे रहना चाहेंगे, क्यों? ताकि हमें भी अपने माँ का प्यार मिलता रहे, है ना? यही बात है ना, इसीलिए कवि ने बताया है कि लड़की के मन की फीलिंग को बताया कि हम भी छोटे ही रहना चाहते हैं। मैंने आपको बोला कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें याद आता है यार बचपन बहुत अच्छा था, ना कोई उठने का झंझट था, ना कुछ, माँ की गोदी में सोते थे, माँ खिलाती थी, सब कुछ, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो वो बहुत अच्छा था। तो इसलिए कविता में कवि ने उस लड़की की मन की भाव को व्यक्त किया है। और वो क्या कहती है कि ऐसी बड़ी ना हूं मैं बड़ी नहीं होना चाहती जिससे अपनी माँ का प्यार जो है वो खो दूं। इसलिए मैं भी छोटा ही रहना पसंद करता हूँ, ताकि मैं भी अपनी माँ का प्यार पाता रहूं और अपनी माँ का प्यार ना खो। ठीक है, यस ऑनलाइन बच्चे, सुहाना जैन, गिव मी द आंसर बच्चे।
कविता मैं ऐसी बड़ी ना हूँ। यस मैम। कविता में ऐसे बड़ी ना हूँ मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्ची चाहती है कि वह हमेशा अपनी माँ की गोद में सोए। वह हमेशा अपनी माँ का आंचल पकड़ कर चलना चाहती है। वह ये चाहती है कि वह अपनी माँ का प्यार कभी ना खोए। यस, क्लियर हो गया मैम सबको? कैन आई टेल? यस, क्लियर हो गया सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन? यस बच्चा, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय क्या होता है? भाव। ठीक है, इस 2 लाइनों का भाव अर्थ बताना है आपने। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यस, 1 मिनट, आप बताओ अर्जुन। ना ही हमारा हाथ पकड़कर हमारे चलती है। यस, क्लियर है? तो ये है इन 2 लाइनों का, इन पंक्तियों का अर्थ। यहाँ ऑनलाइन बच्चों से ले रही हूँ। मैम भवेश, कैन आई टेल? भवेश, भवेश मूंगा बोलो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ साथ नहीं फिरती दिन रात, और जब हम छोटे होते थे तब माँ हाथ पकड़ के फिरती दिन रात। यस, तो हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कवि ने बच्चे के भाव व्यक्त किए हैं कि जब मैं छोटी थी तो माँ हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसके साथ फिरती थी, घूमती थी, उसके साथ रहती थी, उसका हर कार्य अपने हाथों से करती थी। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो माँ जो है वो उसके साथ हमेशा दिन रात नहीं फिरती, ना ही उसका हाथ पकड़कर साथ रहती है। तो ये थी कविता आपकी, ये थी 2 पंक्तियां जिनका आपने भाव स्पष्ट करना है। आगे क्वेश्चन है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? कौन सी ऐसी सिचुएशंस बताई है इस कविता में जहां पे बच्ची जो है वो माँ के साथ रहती है, करीब होती है? तो आपने ये बताना है। मैं पहले ऑफलाइन बच्चों से पूछ रही हूँ, देन आई विल आस्क फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, बताओ बेटा। अपने चुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें जिनसे आपको पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो माँ के बहुत करीब है? बताओ। तो और कोई बच्चा? यस कनिष्क, आप बताओ। क्वेश्चन है, अपने चुटपन में, आपके पास बुक है ना? लास्ट क्वेश्चन है, अपने चुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई? कब बच्चा माँ के बहुत नजदीक होता है? बचपन में कब? कौन कौन सी कंडीशंस बताई गई हैं? पीछे छुप जाता है, और माँ अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है, और तब वह उसकी गोदी में बैठ जाता है, और उसको नींद आती है और वो अपनी माँ की गोद में सोता है, वो भी नजदीक की बात है। और बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं। यहाँ बताया है अपने कर से। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे बानी डालिया, आप बताओगे बेटा? ऑनलाइन बच्चे, बानी, बानी डालिया, गिव मी द आंसर। अपने चुटपन में बच्चे यस मैम। अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? बताओ बानी। कविता में नजदीकी की कई सारी यस मैम, कई सारी कविता में नजदीकी की कई स्थितियां बताई गई हैं। जैसे कि बच्चा हमेशा अपनी माँ की गोद में सोता है, माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसका मुंह पोंछकर उसकी धूल साफ करती है, और वह हमेशा छोटे छुटपन में अपनी माँ के पास रहता है, और इसलिए हम अपनी माँ से कभी अलग नहीं होना चाहते और कभी बड़े नहीं होना चाहते।
ये स्थिति की बहुत सारी स्थितियां ऐसी बताई हैं जहाँ पे माँ जो है वो बच्चे के करीब होती है। कैसे? जैसे माँ बच्चे को अपने पास सुलाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, अपने हाथों से उसका मुंह साफ करती है, उसके हाथ साफ करती है और अपने हाथों से उसे सजाती संवारती है, ठीक है। और उसे परियों की कहानियां अपनी गोद में लेकर परियों की कहानियां सुनाती है। बच्ची माँ बच्ची को गोद में लेकर चंद्रमा का उदय होना सिखाती है। तो ये सारी बातें जो है वो कविता में नजदीकी की बात बता रही हैं, नजदीकी स्थितियों की बात बता रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, तो आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है बेटा।